की महिमा गाते हैं और इसके रंग में जो रंगे हुए हैं, फिर उनकी महिमा गाते हुए भी ये थकते नहीं हैं। उनकी भी महिमा गाते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, कि ये वाक्य ही ब्रह्म ज्ञानी को निराकार का ही रूप मानते हैं। तो इस प्रकार से ये संत महात्मा भक्तजन ये लगातार इसी और ही ध्यान अग्रसर करते हैं। नाम दा दारू पी पी साधु सारे रोग गवांदे ने। तो ये नाम ही दारू है जो सभी रोगों, सर्व रोग का औषध नाम, ये लगातार हम पढ़ते हैं कि ये सभी रोगों की दवा, ये औषधि, ये नाम ही है। तो इस प्रकार से ये सब कुछ ही तो नाम ही है, आधार ये नाम ही है, मेरे प्राण ये नाम ही है, ये सब कुछ ये निराकार ही तो है। औषधि भी यही है, दवा भी यही है, और इसीलिए एक इसी को अपनाए रखना, इसी का सेवन करना, इसी को आवरण बनाना अपना, इसी को कवच बनाना अपना, इसी को आधार बनाना और इसी का रूप अपने आप बना लेना, तो ये सब कुछ इसी के ऊपर टिका हुआ है। कहीं से शुरू करें, संतों की अवस्था की बात हो रही है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी संतों की बात कर रहे हैं, भक्तों की बात कर रहे हैं कि ये उनकी अवस्था है कि सब कुछ ये सच ही, आधार भी सच, सर के ऊपर भी ये सच, दाएं भी यही, बाएं भी यही, यही मेरा ग्रास, यही मेरा सब कुछ, यही मेरी खुराक, यही मेरा पहरावा, यही मेरी दौलत, तो सब कुछ इसी को मानते हैं। तो इसलिए जो ऐसी अवस्था संतों की होती है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। इस संसार के इंसानों की जब अवस्था और चाल देखते हैं, उसके तुल्य संतों की अवस्था कितनी महान अवस्था होती है। ना ही रब दा रब वाले लई इको एक सहारा है। तो एक रब वालों के लिए इसी का नाम आधार है, इसी को ही आधार ये बनाकर चलते हैं। ये दुनिया को आधार नहीं बनाते हैं, ये संसार को आधार नहीं मानते हैं, ये अपनी इल्म, अपनी ताकत, अपनी विद्वता को अपना आधार नहीं बनाते हैं, ना मानते हैं। ये आधार इसी को मानते हैं कि तू ही आधार है मेरे जीवन का, तू ही आधार है सारी कायनात का। तो इस प्रकार से ये नाम ही इनका आधार रहता है। उठते बहते खांदे पींदे नाम गुरु दा प्यारा है। तो इस प्रकार से उठते बैठते लगातार निराकार का जिक्र हुआ है। पहले शब्द से लेके लगातार हरि का जिक्र हो रहा है, नाम का जिक्र हो रहा है, और करते करते यहाँ पर जिक्र आ गया कि नाम गुरु दा प्यारा है। कि इस प्रकार से जब भक्त जनों की ऐसी अवस्था होती है, फिर वो कोई भेद नहीं जानते हैं, और जिसके कारण ये सच्ची दौलत मिली, फिर उसी को उसी के रूप में हरि का रूप देखते हैं। और इस तरह से फिर एक मुर्शद का जिक्र कहाँ नहीं हुआ है। मियाँ बाहू इत्यादि सूफी संत महात्मा कैसा जिक्र करते हैं कि मुर्शद दा दीदार वे बाहू मैनू लख करोड़ा हजा हूँ। और स्थान पे भी कहते हैं कि मुर्शद काबा और तालिब हाजी किबला इश्क बनाया है। कि इस प्रकार से एक मुर्शद को काबा और तालिब हाजी हो गया, और किबला कहते हैं कि किबले की तरफ मुख करो, रुख करो। तो कहते हैं कि किबला जो है मेरा वो इश्क है, और मैंने इश्क ही अपना किबला बना लिया है। इश्क की तरफ ही मेरा ध्यान है, इश्क की तरफ ही मेरा रुझान है। वही बात के प्रेम प्याला जो पिए शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस ना दे सके नाम प्रेम का ले। इस प्रकार से ये फिर इश्क ही, प्रेम प्याला जो पिए, ये फिर
इश्क को ही किबला बना लेते हैं और मुर्शद को काबा ये बना लेते हैं। और यहाँ तक इतने हमारे तसव्वुर में भी नहीं बात आती, ऐसी ऐसी एक अपनी मनोवस्था का जिक्र कर देते हैं कि बुल्ले शाह जी जैसे संत कहते हैं कि मैं रांझे नूं ढूंढण चली ते मैनू रांझण मिलिया नाही, रब मिलिया मैनू हत्थां लोको पर रब रांझण जिया नाही। इस प्रकार से एक कैसी कैसी उनकी अवस्था रही होगी, तो वही सी का ही जिक्र किया जा रहा है। उसी का जिक्र यहाँ शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी कर रहे हैं। ये संतों की अवस्था होती है जो रंग में रंगे हैं, उनकी अवस्था है जो अपना आप सामने रखते नहीं हैं, जो अहम में चूर होते नहीं हैं, एक द्वैत का भाव आता नहीं है। विसारे दूजा भाव जियो कि द्वैत का भाव दूजा भाव ये विसार देते हैं। जब द्वैत का भाव ही मिट गया तो फिर रह ही एक गया, और जब एक ही रह गया फिर वही अवस्था वही पहचान बन जाती है। संत हरि दे दुनिया दे विच सब तो चंगे रहंदे ने। तो संत हरि दे इस दुनिया तमाम में सबसे चंगे अच्छे ये माने गए हैं, क्योंकि जब ये अवस्था हो गई, ये नज़रिया हो गया, ये भाव हो गया, तो वो दुनिया से चंगे नहीं होंगे तो क्या होंगे। उनका रुतबा ऊंचा नहीं होगा तो क्या होगा, उनका दर्जा ऊंचा होगा कि क्यों ना होगा, क्योंकि सब कुछ तो अच्छाई के ऊपर आधारित है, ये निर्मल के ऊपर आधारित है। तो फिर ये तमाम दुनिया से ये चंगे रहते हैं, अच्छे रहते हैं। जैसे लगातार राजमाता जी की रचना गीत के रूप में कि संत नेज दे मौजा कर दे दुनिया पे ही कुरलांदी। एक मौज करते हैं, चंगे हैं, वो किस लिए? क्योंकि इनकी आत्मा का नाता परमात्मा से जुड़ा है, क्योंकि इनको इसका आधार मिला है, क्योंकि इनको अपनी सच्ची पहचान मिली है, क्योंकि इनको एक सच्ची दौलत मिली है, क्योंकि ये इसी को समर्पित हैं, इसी को समर्पित हैं, इसी के प्रति कृतज्ञता का भाव आठों पैर बना हुआ है, इसी को कर्ता मान रहे हैं, इसी की रज़ा में रहते हैं, इसी के भाने में रहते हैं, सब्र और संतोष की दौलत से युक्त हैं। तो कहते हैं कि फिर आनंद तो तभी मिलता है, वरना तो दौलत वाले इतनी इतनी उपलब्धियां और प्राप्तियों वाले भी, उनमें भी अगर सब्र नहीं है तो वो कहाँ पर मौज कर सकते हैं, कहाँ पर वो आनंद ले सकते हैं, क्योंकि वो फिर भी कल्पना में ही पड़े रहते हैं। दौलत भी है, साधन भी हैं, सामर्थ्य भी है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी वंचित हैं उस सच्चे सुख से, उस सच्ची एक खुशी से वो वंचित हैं। जो आनंद, जहाँ से दास ने बात आरंभ की थी, ये घड़ियाँ आनंद में बीत रही हैं और हर घड़ी आनंद में बीते उसका जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पर यही एक वचन शहनशाह जी के आ रहे हैं, अवतार गुरु दी शरणी आ, शुभ करदे ने शुभ कहंदे ने। तो इस प्रकार से एक फिर शुभ ही इनका कर्म होता है, शुभ ही इनके बोल होते हैं, वाणी भी मीठी और व्यवहार भी मीठा, स्वभाव में भी मधुरता। तो ये सब निर्मलता, शुभ, पावन, ये सब एक ऐसी एक इनकी अवस्था ये मानी गई है जो संतों भक्तों की होती है। और वाकई ही फिर भक्त सजग रहता है। अगर इस ज्ञान, इस सत्य की तरफ सजग रहता है तो फिर ये भी सजग रहता है, अपने बोलों की तरफ भी सजग रहता है, अपनी वाणी के प्रति भी सजग रहता है, अपने स्वभाव के प्रति भी सजग रहता है, अपने व्यवहार के प्रति भी सजग रहता है, प्राथमिकताओं के प्रति सजग रहता है। फिर जब ये
मूल परमात्मा की तरफ ही सजग हो गया, मुर्शद के वचनों की तरफ, देन की तरफ सजग हो गया, शिक्षाओं की तरफ सजग हो गया, तो फिर बाकी सब की तरफ सजगता आती चली जाती है। और जब बाकी ही सभी सिलसिलों की तरफ सजगता हो गई तो फिर वास्तविकता में उसका रूप भी सुंदर बना रहेगा, आनंद भी प्राप्त करता रहेगा, शोभायमान भी होता रहेगा, और इस प्रकार से औरों के लिए भी ये वरदान ये बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही वचन लगातार महापुरुषों की वाणी से हम श्रवण करते हैं, और सत्संग में ऐसे ही प्रेरणादायक वचन जो वाकई ही ठोस वचन होते हैं, कल्याणकारी वचन होते हैं, यथार्थ वचन होते हैं, ये पहुंचाए जाते हैं सब तक, ताकि सब इस प्रकार से इसकी तरफ सजग रहें, इस ज्ञान की तरफ सजग रहें, इस निर्मल परमात्मा की तरफ सजग रहें, इससे नाता अपने मन का जोड़े रखें, और कोई भी घड़ी, कोई भी पल ऐसा ना आए जब इसको विसार दिया जाए। तुझ चितावे महानंदा जिस विसरे तो मर जाए, कि इस प्रकार से एक विसरे नहीं, इसकी याद मन में बनी रहे, इसका एहसास बना रहे, इसके रंग में ये मन ये रंगा रहे, कभी भी इस मन के ऊपर कोई और रंग ना चढ़े, निराकार का ही रंग चढ़े, संसार का ये रंग ना चढ़े। इसलिए महापुरुष संत जन ऐसे वचन बार बार दोहराते हैं और हमें प्रेरित करते हैं, हमें सजगता प्रदान करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर अवतार वाणी से भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के वचन भी वो इसी और ही ध्यान दिला रहे हैं। साध संगत जी।